ज्ञान का प्राप्त होना अत्यंत। अतः सर्वप्रथम उसी की बात करते हैं। तत्संबंधी सूत्र इस प्रकार है। मोक्षयात् ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच्च केवलम। क्षयाच्च केवलम। मोहनीय कर्म के क्षय से तदुपरांत ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय के एक साथ क्षय होने से केवल ज्ञान प्रकट होता है। मोक्षयात् पद अलग से लिखने का कारण यह है कि पहले मोहनीय कर्म का क्षय करके अर्थात पूर्ण वीतरागता प्राप्त करके अंतर मुहूर्त तक क्षीण कषाय नामक 12वें गुणस्थान में रहकर फिर उस 12वें गुणस्थान के अंत में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का एक साथ नाश करके केवल ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यद्यपि केवल ज्ञान 4 घातीय कर्मों के क्षय से होता है, तथापि उनके क्षय में क्रम पड़ता है। वह क्रम बताने के लिए सूत्र का इस प्रकार से गठन किया गया है। उक्त वाक्य के गठन से यह स्पष्ट हो जाता है कि पहले मोहनीय कर्म का क्षय होता है और उसके अंतर मुहूर्त बाद ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का क्षय होता है। तात्पर्य यह है कि पहले पूर्ण वीतरागता प्राप्त होती है, फिर सर्वज्ञता। परंतु परिपूर्ण वीतरागता के बिना सर्वज्ञता का होना संभव नहीं है। मोहनीय कर्म के क्षय के बिना ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का क्षय हो ही नहीं सकता। एकमात्र मोहनीय कर्म के उदय से होने वाले दर्शन मोह अर्थात मिथ्यात्व और चारित्र मोह अर्थात क्रोधादि 16 कषाएं और हास्यादि 9 कषाएं ही आगामी कर्म बंध के मूल कारण है। यही कारण है कि मोक्षयाद पद सर्वप्रथम पृथक से दिया गया है। अच्छा, इसका टेबल में भी दिया है कि मोह के पहले केवल ज्ञान की उत्पत्ति, घात्या कर्म, दर्शन मोहनीय क्षय किस गुण स्थान में, 4 से 7 किसी एक में, क्योंकि दर्शन मोहनीय मतलब चौथे से 7वें तक कभी भी हो सकता है क्षय, और चारित्र मोहनीय 10 के अंत में। जब श्रेणी चढ़ते हैं तब 10 के अंत में या तो 11 होगा या फिर 12वें में पहुंचेगा। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय 12 के अंत में होता है तो 13वें गुण स्थान में फिर अनंत चतुष्टय प्रकट होता है। फल क्या है? केवल ज्ञान की उत्पत्ति 13वें गुण स्थान में। एक और बताया, मोक्ष द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष। कर्मों का आत्मा से सर्वथा पृथक होना यह द्रव्य मोक्ष है, और रत्नत्रय की पूर्णता ये भाव मोक्ष है। नेक्स्ट पढ़ो। मोक्ष का स्वरूप एवं हेतु। केवल ज्ञान का स्वरूप एवं उत्पत्ति का हेतु बताने के उपरांत अब मोक्ष का स्वरूप व हेतु समझाते हैं। सूत्र मूलतः इस प्रकार है। बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम तत्सन कर्म विप्रमोक्षो मोक्षा। कर्म विप्रमोक्षो मोक्षा। औपशमकादि भव्यत्वानां च। बंध के कारणों का अभाव अर्थात संबर और निर्जरा से समस्त कर्मों का पूर्णतः अभाव हो जाना ही मोक्ष है। जीव के औपशमिक आदि भाव तथा भव्यत्व भाव के अभाव से मोक्ष होता है। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग के अभाव हो जाने से नए कर्मों का बंध रुक जाता है और ध्यान आदि अंतरंग तपों के योग से पुराने कर्मों की निर्जरा हो जाती है। इस कारण आत्मा संपूर्ण कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसी का नाम मोक्ष है। यह तो द्रव्य कर्मों से मुक्ति की बात हुई। अब रही भाव मुक्ति की बात। सो मोक्ष होने पर औपशमिक भाव, क्षयोपशमिक भाव और औदैहिक भाव तो पूरे नष्ट हो जाते हैं। पारिणामिक भावों में अभव्यत्व भाव तो भव्य जीवों के होता नहीं और जीवत्व भाव मुक्त अवस्था में भी रहता है। अतः मुक्ति हो जाने पर मात्र भव्यत्व भाव का अभाव हो जाता है। इस प्रकार मुक्त जीव अष्ट कर्मों और औपशमिक, क्षयोपशमिक तथा औदैहिक भावों एवं भव्यत्व पारिणामिक भावों के अभाव रूप परिणमित होते हैं। मुक्त जीव के मात्र जीवत्व, पारिणामिक भाव और क्षयिक भाव होते हैं। हाँ, इसमें देखिए बताया ना, औपशमिक जो 5 भाव कौन कौन से होते हैं, तो औपशमिक, क्षयोपशमिक, औदैहिक भाव तो ये बताया, और एक है क्षयिक भाव है और पारिणामिक भाव। क्षयिक, ये तीनों भाव जो है सो संसार में उत्पन्न होते हैं, संसार में धर्म शुरू होकर समाप्त भी हो जाते हैं। जो क्षयिक भाव है
वो कंटिन्यूअस रहता है। और पारिणामिक भाव तो त्रिकाल रहता है। अब पारिणामिक भाव में भी हमने देखा था 3 भाग है। एक तो जीवत्व है, जो जीवत्व शक्ति हर जीव में है जिसके कारण जीव जी रहा है, और उसमें 2 और फिर भव्यत्व और अभव्यत्व है। तो अभव्यत्व शक्ति है तो वो तो अभव्य रहेगा, उसको तो करण लब्धि के औपशमिक समक्त भी नहीं होगा। लेकिन जो भव्यत्व है, वो भव्यत्व शक्ति जो है सो भाव, भव्यत्व भाव यहाँ खत्म हो जाए, मतलब अब खुद मोक्ष हो गया तो अब भव्यत्व का कोई मतलब नहीं है। तो अब वो परिणक भाव में अभव्यत भाव तो भव्य जीवों के होता नहीं, और जीवत्व भाव मुक्त अवस्था में भी रहता है, त्रिकाल रहता है। अतः मुक्ति हो जाने पर मात्र भव्यत्व भाव का अभाव हो जाता है। भव्यत्व भाव था जिसके कारण वो भव्य बना, अब वो भव्य मतलब केवल ज्ञान प्राप्त हो गया तो उसका भी अभाव हो गया यहाँ पर। सर बट कौन सी बुक पारिणामिक है? भाव है भव्यत्व, पारिणामिक भावों के अभाव रूप, ये पारिणामिक भाव है भव्यत्व। सर कौन सी बुक है? हमारे तत्वार्थ मणि प्रदीप, आप पेज नंबर सर? हमारा चल रहा है अभी 10वां अध्याय चल रहा है। 398, 10वां अध्याय शुरू किया है, मोक्ष का स्वरूप है हेतु, 398। सूत्र 3 5 6 7 ठीक है 8 398। ठीक है सर। हाँ जय जिनेन्द्र, हाँ प्रमोद जी, आगे पढ़िए। हाँ मुक्त, आगे पढ़ो। हाँ पढ़िए, कोई और पढ़ना चाहेगा क्या? पढ़िए। हाँ, कोई और पढ़िए। मुक्त जीव में होने वाले भाव। पढ़ूं? पढ़िए, कोई भी पढ़िए। मैं पढ़ती हूँ। मुक्त जीव में होने वाले भाव। सिद्ध जीवों में विद्यमान भावों संबंधी सूत्र इस प्रकार है। अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः। मुक्त जीव के क्षायी सम्यक्त्व, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व, इन भावों को छोड़कर अन्य भावों का अभाव हो जाता है। प्रश्न, क्या सिद्ध जीव अनंत सुखी भी नहीं? उत्तर, ज्ञान दर्शन के अविनाभावी होने से अनंत सुख व अनंत वीर्य आदि भाव भी उनसे होते ही हैं। सिद्धों का आकार अंतिम देह से किंचित न्यून होता है। अंतिम देह का जो आकार होता है, देह से मुक्त हो जाने पर भी उसमें रहने वाले पोलेपन के समाप्त हो जाने से उनके प्रदेशों का आकार किंचित न्यून अंतिम देह प्रमाण रह जाता है। अब इसके कारण वे सिद्ध भगवान अनंत काल तक इसी आकार में रहेंगे, क्योंकि अब आकार परिवर्तन का कोई कारण नहीं रहा। अनादिकाल से अब तक आकार परिवर्तन का कारण नाम कर्म था। नाम कर्म के उदय से ही संसार अवस्था में जीव का आकार बदलता था। अब उसका अभाव हो जाने से आकार बदलने का कोई कारण नहीं रहा। सिद्ध जीवों की गति का नियम। अच्छा, इसमें दो तीन एक पॉइंट है कि एक तो ये पोलेपन के समाप्त होना जाने से, पोलापन मतलब क्या होगा? पोलापन अपने जो कान, हाँ, नाक के अंदर जो हमारी पोली जगह है, जो खाली स्थान है, हाँ, जो शरीर है, एक तो शरीर जो है उसमें कई जगह पे सिर्फ हवा है, वहां पे शरीर नहीं है। सिर्फ जैसे हमारी नाली है, ये डाइजेशन वाली नाली है, ये हवा होती है उसमें, तो वो जगह पे वहां पे शरीर नहीं है, तो वहां पे आत्मा भी नहीं है, तो वो सिकुड़ जाती है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा कम हो जाता है। एक तो ये है न्यून, किंचित न्यून अंतिम। उसके बाद अब उसका आकार होगा या नहीं होगा, क्योंकि अब आकार परिवर्तन का कोई कारण नहीं रहा। वे सिद्ध भगवान अनंत काल तक इसी आकार में रहेंगे। अब कौन सा आकार रहेगा? आकार लास्ट वाली जो देह थी उससे किंचित न्यून, क्योंकि वो जो खाली जगह पूरा हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया वो सारा,
और नाम कर्म का ना वो हो गया, पूरा 6 हो गया, तो फिर अब आकार लेने का, क्योंकि नाम कर्म के उदय से शरीर का आकार और ये सब कुछ लेते हैं, लेकिन हम तो तो आत्मा अमूर्त तत्व कहते हैं, फिर आकार कैसे आएगा? आकार तो मूर्तत्व के कारण आकार होता है ना। तो अभी उनका अमूर्तत्व गुण है आकार, अभी आत्मा का आकार क्या होगा? वो तो शरीर के कारण था। तो इसका यह है कि यह अमूर्तत्व जो है वो किसकी अपेक्षा से है? वो शरीर और नाम कर्म की अपेक्षा से है। तो वो जो इंद्रियों को दिखता है वो वाला आकार नहीं है अभी। अभी जो आकार का अपना ओन आत्म प्रदेशों का एक आकार है, वो आकार आत्म प्रदेशों का है। वो मूल हमारे इंद्रियों द्वारा नजर नहीं आता, लेकिन अपना आत्मा का आकार भी है और उसका ऊर्ध्वगमन का स्वभाव है। बट वो अभी आकार फिक्स हो गया, अभी उसमें कोई चेंज नहीं होगा और ना उसमें मूवमेंट होगी। केवल ज्ञान माने सर्वज्ञता, संपूर्ण ज्ञान, परिपूर्ण ज्ञान। संपूर्ण जगत में लोकालोक में जितने ही पदार्थ है उन सभी को उनके संपूर्ण गुण और भूत भविष्य वर्तमान की समस्त पर्यायों सहित एक समय बिना किसी सहायता के इंद्रियों के बिना सीधे आत्मा से प्रत्यक्ष जानना ही केवल ज्ञान है। तो इससे हम यह भी निकाल सकते हैं, अभी हमें जो ज्ञान हो रहा है वो हमें इंद्रियों से नहीं हो रहा है ना, हमें इंद्रियां अवलंबन हो रहा है, लेकिन हो तो रहा हमारे ज्ञान से ही ज्ञान हो रहा है, इंद्रियों से ज्ञान नहीं हो रहा है। प्रमोद जी, हाँ जी, ये पॉइंट समझ रहे हैं आप? जो केवल ज्ञानी को उनके अपने किसी की सहायता के बिना, इंद्रियों के बिना सीधे आत्मा से प्रत्यक्ष जानना ही हो रहा है केवल ज्ञान। 399 पेज देखा आपने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ देखो। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको कि वो सिर्फ आत्मा से ही प्रत्यक्ष जान रहे हैं। तो आत्मा में जो ज्ञान है वही पूरा ज्ञान पूर्ण होके केवल ज्ञान हो गया है। तो इसका मतलब अभी हमारे पास क्या है? फिर हम कैसे जान रहे हैं? क्या आंखों से जान रहे हैं हम? हमें क्या वस्तुओं का बोध आंखों से हो रहा है या टच स्पर्श से हो रहा है? कैसे हो रहा है? इसको हम किस तरह से कंपेयर करेंगे? तो हाँ, हमें इंद्रियों से नहीं हो रहा है, लेकिन ये बात भी सही है कि इंद्रियों का अवलंबन है अभी जरूर हमें। मनुष्य पर्याय में या जो भी एक इंद्रिय दो इंद्रिय ज्ञान तो हो रहा है, लेकिन ज्ञान में अवलंबन है कहते हैं, लेकिन ज्ञान ओरिजिनली आत्मा में ही है। आत्मा का ज्ञान ही इंद्रियों के अवलंबन से जानने में उसके कारण वो जान रहा है। आत्मा अपने ज्ञान के कारण से जान रहा है, लेकिन अवलंबन इंद्रियों का है, तो कहते हैं कि इंद्रियों से जान रहा है। अभी भी हम इंद्रियों से नहीं जान रहे, हम भी अपने ज्ञान से जान रहे हैं। तो जितना भी जानना हो रहा है वो हमारा अपना ज्ञान गुण है, हम जान रहे हैं। मनुष्य पर्याय में मनुष्य रूप में नहीं जान रहा हूं मैं, लेकिन मैं आत्म रूप में अपने ज्ञान से जान रहा हूं। प्रति समय जो भी जानना हो रहा है मेरे अपने ज्ञान के कारण हो रहा है। तो जैसे कल बोला था, ये जो उपशम भाव होता है और क्षयक्षम, ये यहाँ पे डिफरेंस पड़ता है कि दर्शन ज्ञान और वीर्य गुण में क्षयक्षम कंटिन्यूस होता रहता है, क्षयक्षम का, और लेकिन मिथ्यात्व का क्षयक्षम नहीं है अभी, उसमें नहीं हो सकता है। मिथ्यात्व या तो होगा या नहीं होगा, लेकिन ज्ञान का क्या है, थोड़ा ज्ञान भी होगा, थोड़ा छुपा हुआ भी होगा। तो इनफैक्ट हमारा जो भी प्रेजेंट का ज्ञान है वो हमारी पूरी क्षमता का सम परसेंटेज ही है, लेकिन है हमारा अपना ज्ञान। और इसी का अवलंबन लेके ये इसी ज्ञान का जो सोर्स है उसका अवलंबन लेके हम आगे ये केवल ज्ञान में कन्वर्ट होता है। तो केवल ज्ञान भी हो रहा है पर्याय में ही, और हमारा जानना भी हो रहा है पर्याय में ही, लेकिन जिस गुण में से निकल रहा है, जिस आत्मा में ये गुण है, आत्मा का ज्ञान गुण है जो सतत एक जैसा रहता है, जिसमें से ये ज्ञान गुण की पर्याय अभी हमारी निकल रही है या केवल ज्ञान की केवली की निकल रही है, वो सेम ज्ञान गुण से निकल रही है। उस अपेक्षा से हम कहते हैं कि मैं अनंत समान हूं, मैं सिद्ध समान हूं। बीच में आपने कहा था ना विजेता जी कि हम सिद्ध समान हैं, तो सिद्ध समान में यही डिफरेंस लेना है
कि हम सिद्ध समान है इस अपेक्षा की, गुणों की अपेक्षा से और द्रव्य की अपेक्षा से हम और उनमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन पर्याय हमें अपनी इस ज्ञान की पर्याय में, अगर हम इस ज्ञान की पर्याय में, श्रद्धा की पर्याय में अपने इस स्वरूप को निश्चय करते हैं, निर्णय करके श्रद्धा करते हैं, तो हमारा भी पुरुषार्थ केवल ज्ञान की तरफ आगे बढ़ता है। तो दर्शन, ज्ञान और वीर्य में क्षयोपशम हो रहा है। क्षयोपशम मतलब जो हमारी क्षमता है उसमें से कुछ छुपा हुआ है। जैसे सूर्य होता है, सूर्य जिस दिन 12 बजे फुल क्लियर हो तो पूरा सूर्य का प्रकाश नजर आता है, लेकिन जब बदली छा जाती है तो थोड़ा सा प्रकाश नजर आता है, बाकी छुप जाता है, लेकिन वो प्रकाश वहां होता है। इसी तरह हमारा जो ज्ञान नजर आ रहा है, अभी प्रकट हो रहा है, वो हमारे ज्ञान का हिस्सा है, लेकिन थोड़ा है, उसको क्षयोपशम बोलते हैं। थोड़ा क्षय होके ज्ञानावरण कर्म का थोड़ा क्षय होके हमारा ज्ञान उदय में आ रहा है, और थोड़ा सा उपशम भी दबा हुआ भी है, छुपा हुआ भी है, उसको क्षयोपशम बोलते हैं। और वो प्रत्येक समय हो रहा है। दर्शन, ज्ञान और वीर्य गुण का, पांचों का प्रतिक्षण क्षयोपशम हो रहा है। लेकिन मिथ्यात्व क्या है? पूरा मिथ्यात्व उदय में है और हमारा सम्यक्त उदय में नहीं है। इसलिए वहां पे उपशम से वहां पे शुरुआत होती है मिथ्यात्व में। हाँ, कोई बोल रहा था? हाँ नहीं सर, मैं ही बोल रही थी सर पहले। बस वो जो भी हो रहा है ऊपर का, वो ज्ञाता दृष्टा भाव से हमको उसे देखना है। बस जो भी हम डे टू डे रेगुलर लाइफ में कर रहे हैं उसको ज्ञाता दृष्टा भाव से हमको उससे लेना है। जैसे अभी आप स्वाध्याय कर रहे हैं, इस पे आप घटा के बताएंगे? हाँ सर, बस मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं जो भी कर रही हूँ ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं आके शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्ध आत्मा तो है, लेकिन अभी केवली नहीं है ना हम। हाँ सर, केवली नहीं हूँ, हाँ, बट शुद्ध आत्मा का ध्यान हमें करना है, क्योंकि नहीं, आके इसको आप इसको ऐसे करिए, किसी और पे ना लगा के आप अपने आप पे लगा के एक थोड़ा सा उसको एलाबोरेट करिए। हाँ सर, डिटेल में बताइए। मैं ना इसका आपको एक रीजन बोलती हूँ। मैं अभी 3-4 दिन मैं कंटिन्यू क्लास में नहीं आई ना सर, हाँ, उसका आके मेरे को है ना ये बुक मिली है सम्यक दर्शन करके। हाँ, तो मैं आके पूरा इस बुक का ही आके स्वाध्याय कर रही थी 3-4 दिन। अभी इस समय में आप इसको थोड़ा घटा के बताइए, पर्याय और द्रव्य की अपेक्षा से इसको अपना घटा के बताइए। अभी जो आप कर रहे हो, इस समय की जो पर्याय आपकी चल रही है, कौन कौन सी पर्याय में क्या क्या हो रहा है, आप वो बताइए। आप बता सकते हैं वो? क्योंकि ये दो समझी चीजें नहीं हैं सर जो क्या? आप जो बता रहे हैं ना, वो नियम्स हैं, कानून हैं, वो किताब में लिखा है कि मैं त्रिकाली हूँ, ध्रुव हूँ, मेरी दृष्टि पर्याय में जब त्रिकाल पे जाएगी तो वो दृष्टि से मुझे सम्यक प्राप्त होगा। ये नियम है। बट अभी मेरे पे हाँ कैसे अप्लाई कर सकता हूँ? क्या अप्लाई, अभी क्या हो रहा है, क्या इसको एनालाइज आप कर सकते हो अभी? हाँ हाँ सर, हाँ, जैसे बोलिए। अभी मैं आके स्वाध्याय कर रही हूँ, हाँ, अभी मैं स्वाध्याय कर रही हूँ, अभी मैं शुभ कार्य में हूँ, अभी अपन धर्म चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें आके थोड़ा सा राग होगा, शुभ राग होगा, धर्म के प्रति है इसलिए शुभ राग होगा। और इसका भी मैं सिर्फ आके ज्ञाता दृष्टा हूँ, तो मेरी पर्याय में भी आके अभी जो कसाई वगैरह सब है वो पूरी मंद हुई भी है, क्योंकि मैं अभी शुभ राग का ये कर रही हूँ। जैसे ये 1-1.5 घंटे का क्लास खत्म होगा, मैं वापस व्यवहार में जब मैं आ जाऊंगी, तब आके इसको कंट्रोल करने का ये है कि जो भी सामने परिस्थितियां अपने सामने आ रही है हमारे सामने, उसको सिर्फ ज्ञाता दृष्टा भाव से उसे देखना है कि जो चीज हो रही है, जैसे अब कोई चीज कुछ चीज ऐसा हुआ जो मेरे आके प्रतिकूल है, वो मेरे अनुकूल नहीं है, तो जहां प्रतिकूल होगी कोई चीज, वहां पे आके कसाई होने का चांसेस बहुत है। तो तो उस उस वक्त प्रतिकूल आप अवस्था क्या में, करोगे? उस वक्त आप क्या करते हो? हाँ कषाय करते हो हाँ या सर, कषाय में मंद हो हाँ करते हाँ हो? हाँ ज्ञान के प्रभाव से कषाय मंद हो रही है, या कषाय हाँ उस सर। वक्त कषाय के उदय से वो कषाय हो जाती है, बाद में आपको पता चलता है कैसे? नहीं नहीं सर, जब वो कसाई जैसे अभी कुछ प्रतिकूल अवस्था हुई,
मन में कसाई तो नहीं आया, बट वो वचन में वो बोलने का होता ही है कि मैं अपने आप को स्टॉप कर देती हूँ। स्टॉप तो वचन से मैं स्टॉप कर देती हूँ, बट मन में भी वो कसाई भाव नहीं रहता। मतलब वो देख के, वो प्रतिकूल अवस्था में देख के चलो ठीक है, बस होना था हो गया, बस यहाँ तक है सर मेरी। ठीक है, बहुत अच्छा है, ये कंटिन्यू सतत चलता रहना चाहिए। ज्ञाता दृष्टा मतलब प्रति समय पहले तो उसके लिए हमें स्व का और पर का क्लैरिटी, भेद विज्ञान बहुत जरूरी है। और नंबर 2 परिणति बोलते हैं, परिणति सतत कंटिन्यूअस अंदर में चलती रहती है कि मैं कौन हूँ, ये बार बार हम याद नहीं दिलाते मैं कौन हूँ। जैसे कि कोई नाम बोलता है तो हम बार बार उसको रिपीट नहीं करते कि मैं ये हूँ, मैं इस नाम से हूँ, मैं इस नाम से हूँ। वो हमारे अंदर सर मैं यहाँ परिणति पे में, एक बोलूं, यहाँ पे एक मैं मिनट एक मैं चीज फिनिश बोलूं। कर देता हूँ हाँ कि हाँ परिणति कंटिन्यूअस अपने अंदर रहती है, वो उसी को श्रद्धा बोलते हैं। और जो कषाय हैं, कषायों का 2 चीजें हैं। एक कषाय है, हमारे पुरानी कषाय उदय में आ रही हैं, हम कषाय को, उस कषाय को कुछ नहीं कर सकते। कषाय उदय में तो आएगी, कषाय को हम रोक नहीं सकते उदय में आने से, कषाय तो आएगी, लेकिन वर्तमान में हम परिणति में हमारे ज्ञान के इसके कारण, जो ज्ञान, तत्व ज्ञान के कारण, और हमने पर में थोड़ी सी अगर अनिष्ट निष्ठ बुद्धि कम हुई है तो हमारी परिणाम में अभी की कषाय मंद होगी। लेकिन जो पुरानी कषाय है वो तो उदय में आएगी आएगी। अगर पुरानी कषाय उदय में आ रही है, आपको क्रोध आ रहा है हाँ और हो भी गया, तो इसमें वो पुरानी कषाय का दोष है। अभी परिणति में अगर आप वर्तमान में उसको ज्ञाता दृष्टा, अच्छा ये क्रोध का उदय था और क्रोध आके चला गया, ऐसे आपने जाना, तो आपका ज्ञाता दृष्टा भाव आगे आ रहा है। तो हर ये जो भी आपके सामने आता है वो ये बताता है कि जानने वाला मैं हूं। अभी हम जो भी चीज देखते हैं ज्ञेय रूप में देखते हैं तो हमको ज्ञेय की महानता आती है, महत्ता आती है, लेकिन उसी वक्त वो ज्ञेय मेरे ज्ञान में आ रहा है तो मेरा ज्ञान फिर आगे आता है। हाँ बोलिए। हाँ सर। इसमें आके ये बुक में क्या दिया हुआ है, पहले जो अपने दिमाग में ये सब चीज है ना सर, कि जैसे मैं मेरा, कोई भी चीज है ना, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा घर, मेरी गाड़ी और मेरा धन, ये जो भी चीज मतलब जो मेरे से, मतलब जो शरीर से और मेरे से जुड़ी हुई है ना, ये चीज आके अनादिकाल से अपने दिमाग में मतलब ऐसे घर कर चुकी है। तो पहले इस चीज को मिटाना है। तो इसको आके अहम बोलते हैं सर इसको। इस चीज को आके मिटाना है, जो अहम है वो मैं से जुड़ा हुआ है। तो इस चीज को आके मिटाना है कि ये सब चीज मैं नहीं हूँ, और फिर जो मेरे से जुड़ी हुई है वो चीज भी मैं नहीं हूँ। पहले इस चीज को बार 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 बोल के, खाली बस बोलना नहीं है, वो चीज अंदर से आके हमको वो फील करना चिंतन है। में आनी चाहिए। हाँ, हाँ चिंतन में चिंतन आनी में अंदर चाहिए। से, हाँ चिंतन में आनी चाहिए अंदर से ये चीज, मतलब मैं और मेरा ये आके खत्म हो जाना चाहिए अंदर से। जब हाँ, मैं इसको और मेरा आके इसको थोड़ा खत्म। और एलाबोरेट कर दूंगा। ये सारे, हम जब स्व पर की बात करते हैं भेद विज्ञान की, तो हमारी कषायें किस लिए होती है, हमें भेद विज्ञान नहीं मालूम, स्व पर के बारे में ज्ञान नहीं है। और स्व पर में स्व क्या है, पर क्या है। जब पर है तो पर 4 तरह से आता है। पर जो अज्ञान बुद्धि होती है उसमें एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तत्व। एकत्व मतलब मैं ये हूँ, मैं शरीर हूँ। ममत्व मतलब ये मेरा है, और अगर ये मेरा है तो इसका कर सकता हूं मैं, या पर मेरा कर सकता है, इसको मैं भोग सकता हूँ, ये सुख को, पर के सुख को मैं भोग सकता हूँ। ये वाली अगर बुद्धि ज्ञान से हटेगी, निष्ठ अनिष्ट अगर नहीं मानेंगे, पर को पर रूप जानेंगे, तो बुद्धि अपने आप हटेगी। लेकिन ये सब चलता रहेगा, लेकिन इसको अगर इंटेंसिटी के साथ करना है तो हमको अपने को मन वचन काय को रोक कर, क्रिया को, प्रवृत्ति को रोक कर अपने को अंदर में जाना पड़ेगा, जो चिंतन करना पड़ेगा इसी बात का बार बार। बाहर चलते हुए की बजाय अगर हम चिंतन एक जगह बैठ के करेंगे, एक ही चीज का ज्यादा देर चिंतन करेंगे, तो उसमें उपयोग अच्छी तरह लगेगा, और धीरे धीरे अपना मैं हूं का एक निकल के मैं पना थोड़ा गहरा होता जाएगा। हाँ सर एकदम बराबर बोले सर, यही मेरे को बोलना था, बट आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया सर। थैंक यू, बस थैंक यू, समझ में ये आया। हाँ जब हाँ। निकल जाएगा ना सर,
उसके बाद मैं शुद्धात्मा हूँ का ये चिंतन चालू होगा। हाँ, बट वो शुद्ध आत्मा का चिंतन के लिए पहले हमें एक शुद्ध आत्मा का ज्ञान जरूरी है। मैं कहूं कि मैं हाँ सर। शुद्धात्मा हूं से, लेकिन शुद्धात्मा हूं आप 5 मिनट बोलोगे तो बोर हो जाओगे। लेकिन जब शुद्धात्मा का पूरा ज्ञान में आपके आएगा कि शुद्धात्मा क्यों है, किस अपेक्षा से शुद्धात्मा हूं, शुद्धात्मा का क्या लक्षण है और कैसा है, ये थोड़ा ज्ञान होगा तो फिर आपका उपयोग उसमें स्थिर होगा, क्योंकि आपको ज्ञान में है। श्रद्धा अपने आप आएगी, लेकिन ज्ञान में क्लैरिटी और क्लैरिटी मतलब निर्णय होना चाहिए कि ये ऐसा है। तो इसी को औपशमिक सम्यक जो बोला था ना, उपशम सम्यक है। उपशम सम्यक के काल में ये विशुद्धि, ये जो चिंतन चल रहा है, चिंतन चल के इतनी विशुद्धि बढ़ जाती है कि आत्मा अपना जो श्रद्धा है अपने स्त्रीकाली स्वरूप पे केंद्रित हो जाती है, उपयोग स्थिर हो जाता है और अपने आप में ये श्रद्धा हो जाती है कि ये मैं हूं। जो भी आपने बोला ना कि मैं त्रिकाली हूं, इसको हम अगर अपनी पर्याय में इसका वेदन करते हैं तब हमें औपशमिक सम्यक तो होता है। उस वक्त मिथ्यात्व का उदय नहीं होता है, लेकिन वो होता है, वो ऐसे सोचने से एकदम नहीं होगा, श्रद्धा से एकदम नहीं हो जाएगा। उसके लिए जैसे 5 लब्धि पूर्वक इसलिए बताया है। क्षाक्षम लब्धि होगी तो आपको पढ़ने लिखने में रुचि आएगी, पढ़े लिखोगे तो आपके कषाएं मंद होगी, मंदिर जाने के भाव आएंगे, देवगुरु शास्त्र के प्रति भाव आएंगे, देखने का पढ़ने का भाव आएगा, और भाव आएगा तो फिर आप को देशना लब्धि होगी कि मतलब देशना लब्धि जो बताए हैं उसको आप ग्रहण करोगे, पढ़ने से नहीं, जो लिखा है उसको ग्रहण करना, अपना निर्णय करना, देशना लब्धि होगी वो। और देशना लब्धि होने के बाद जब आप चिंतन करते हो कि ऐसा मैं हूं, ऐसा, ये जो चिंतन है ये प्रायोगिक लब्धि का समय है। तो हम जितना भी मंदिर जाते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तब एकाग्र बुद्धि होती है, तब हम प्रायोगिक लब्धि में हो सकते हैं, हम लोग प्रायोगिक लब्धि में हो सकते हैं। तो जो चिंतन का काल है वो प्रायोगिक लब्धि का। अब होता यह है कि हम प्रायोगिक लब्धि तक पहुंचते हैं, जैसे ही हम 1 घंटा हो गया, मान लीजिए 2 घंटे हो गए, पूजा हो गई, हमारे विचार विशुद्धि एक ऊंची लेवल पे आ गई है, कुछ ऊंची हो गई, तब इमीडिएटली हम सब छोड़ के फिर से वापस आ जाते हैं। अगर उसी विशुद्धि को, प्रायोगिक लब्धि को अगर करण लब्धि में ले जाना है तो उसी को और बढ़ाना पड़ेगा, उसी चिंतन को निर्णय में बदलना पड़ेगा, तब वो जाके उपशम सम्यक में बदलेगा। हाँ हाँ प्रमोद जी, कुछ समझ में आया? हाँ। नहीं समझ में आया। और 1 मिनट, हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। हाँ हाँ, तो आपने जो बोला कि ये जो कसाई अपने को जो आती है, मतलब कसाई का उदय होता है, जूनी कसाई का, तो अपने को वो कसाई समझो निकालना है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे हाँ, मैं मुनिराज पॉइंट, को आपका पॉइंट समझ गया आपका। मैं ये पॉइंट है कि कषाय को हम निकालना मुश्किल है, हमें बल्ब, इसका एग्जाम्पल से समझाता हूँ, एक देश उदाहरण है, उसको उतना ही समझना कि अगर बल्ब हमें जलाना हो, रोशनी, अंधेरा है, बल्ब जलाना हो, तो हम होल्डर में जाके बल्ब नहीं लगाते, बल्ब को वहां कुछ नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, सिंपली स्विच बोर्ड पे स्विच ऑन कर देते हैं, बल्ब हो जाता है। हम बल्ब में जाके कुछ नहीं करते हैं, हम नीचे सिंपली, एक सिंपल मेथड है। अगर हम ऊपर जाके कुछ करेंगे बल्ब के होल्डर में तो हमें शॉक लगेगा, उल्टा होगा काम, तो वो तरीका नहीं अपनाते हैं। तो ऐसे ही कषायों में प्रवृत्ति आप देखिए, 10वें गुणस्थान तक कषाय होती है, मुनिराज को कषाय होती है, व्रती को 5वें गुणस्थान में कषाय होती है, 4थे गुणस्थान में सम्यकदर्शी को कषाय होती है, ओनली थोड़ी मंद होती है। तो कषाय निकालना हमारे बस का काम नहीं है, कषायों पे हमें टारगेट नहीं करना चाहिए, हमें टारगेट करना चाहिए तत्व ज्ञान पे और पर में इष्ट अनिष्ट बुद्धि हटाने पे। पर में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व बुद्धि अगर हटेगी तत्व ज्ञान के बल पे, तो उसका बाई प्रोडक्ट कषाय मंद अपने आप होगी। पॉइंट समझ में आया आपको?
हाँ जी। डायरेक्ट हमें कषायों पे कुछ नहीं करना है, हमें अपने तत्व ज्ञान में और श्रद्धा में वृद्धि करनी है। तो कषाएं आपकी मंद हो रही, अभी आप बैठ के किस कषाय को कम कर रहे हैं? आप पकड़ के आप नहीं कर रहे हो, लेकिन अभी आप तत्व ज्ञान स्वाध्याय कर रहे हो तो आपकी कषाएं वैसे ही मंद हो रही है, पुण्य का बंद हो रहा है, पुरानी का बिना फल दिए, वो फल तो दे रही है लेकिन उनका फल अभी, चूंकि आप पुण्य में के काम में लगे हो, स्वाध्याय के काम में वो उदय में आके निकल भी जा रही है बिना फल दिए, और आपका एक ज्ञानावन्य कर्म का क्षय भी हो रहा है, और एक ज्ञान भी खिल रहा है, आपका ज्ञान बढ़ रहा है आपका। तो ये स्वाध्याय करने से, स्वाध्याय क्या, आप देखिए तप है ना, हमने पूरे अभी क्या पढ़े थे पिछले 9th चैप्टर में, समर, समर से धर्म शुरू होता है। समर में 6 पहले जो बताए थे तप वगैरह बताए थे, 6 बाह्याभ्यन तप है वो था, और फिर अंतरंग तप में स्वाध्याय एक तप है, स्वाध्याय एक तप है, और स्वाध्याय के ऊपर का तप ध्यान है। ध्यान में एकाग्र, इसी चीज को एकाग्र से चिंतन मनन करना कि मैं ऐसा हूं, किसी एक विषय को लेकर, या आप कर्मों का क्या फल होगा इस बारे में सोचकर चिंतन करोगे, या आप ये संसार लोक का स्वरूप क्या है, मध्य लोक है या ये ऊर्ध्व लोक है, यहाँ से यहाँ इसका चिंतन करोगे तो इसमें कषाएं नहीं बंधेंगी, मंद कषाय बंधेंगी, लेकिन वो एक ध्यान होगा। हमारा ध्यान ध्यान नहीं कहलाता है, निश्चय से व्यवहार से ध्यान कहलाता है, हमारा धर्म ध्यान नहीं होता है, हमारा धर्म का भाव होता है। तो ये ध्यान का अल्टीमेटली सब कुछ ध्यान में होगा। तप में हमने पढ़ा था ना 6 4 6 12, आखिरी सबसे उत्कृष्ट तप ध्यान है। और जो ज्ञान का फल है, हमने जितना भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं इसका फल क्या है? ध्यान ही है। और ध्यान क्या है? ज्ञान। ध्यान क्या है? ध्यान किस लिए करना है? ज्ञान का फल। जितना भी ज्ञान प्राप्त करके क्या करना है हमें? हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, एक किताब दूसरा शास्त्र, बट पढ़ के उसको क्या करना क्या है? वो ध्यान में उसको फल, हमें खाना बनाया है, लड्डू बनाया तो खाना है ना हमने। तो हमने ध्यान प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया, तो ध्यान से अपने स्वरूप का आनंद भी तो वेदन करना है हमें कि मैं ऐसा हूं, इसमें बताया है। ये बताना अलग चीज है, उसको अपने वेदन में अपने द्वारा संवेदन करना अलग चीज है। तो ज्ञान से ध्यान, ज्ञान से ये जितना ज्ञान है उसको ध्यान में लगाना है। और ध्यान में लगाने का प्रोसेस ये है कि इसको चिंतन में डालना। जैसे आप कहते हैं ना कि जब तक समझ में नहीं आता आप पढ़ते हैं उसको अपने आप, जब अपने आप पढ़ के आपको डाउट आता है मतलब आपका उसमें रुचि, जिज्ञासा और उपयोग लग रहा है। बराबर है, ठीक है। हाँ, क्लास अभी 4 मिनट है। और कुछ सुमन जी आप कहना चाहेंगे? तो पर्पस मेरा यही है कि डिस्कशन चले, हम जो पढ़ रहे हैं उस पर थोड़ा चिंतन चले, क्या पढ़ रहे हैं, और जो पढ़ा उसमें से कुछ निकाले, हम जो पढ़ा उसमें से कुछ भाव मेरे लिए क्या है, मेरे को कैसे फायदा हो रहा है। इसलिए थोड़ा चर्चा करने से हर एक चर्चा करेगा तो उसके अपने भाव भी प्रकट होंगे, क्या जानना चाह रहे हैं, क्या जान रहे हैं, या कहाँ पे कहाँ गैप है, उससे पता लगता है। हाँ बताइए सुमन जी। हाँ नहीं, जैसे प्रमोद जी कषाय की बात कर रहे हैं ना, कषाय तो हर समय हमारे साथ रहती है। कषाय में से 4 कषाय है, क्रोध, मान, माया, लोभ, किसी न किसी का हर समय उदय रहता है। तो अगर हम को लगता है हम क्रोध नहीं कर रहे हैं तो शायद क्रोध कषाय का अभाव हो गया, ऐसा नहीं है। वो प्रकट नहीं है, उदय में आ रही है, वो प्रकट नहीं, उदय रूप प्रकट नहीं हो रही है, आ रही है और खिल रही है। तो कषायों से लड़ने से, जैसा कहा वीरेंद्र जी ने कि कषायों से लड़ने का मतलब हम लड़ ही नहीं सकते, उसके उदय को हम रोक ही नहीं सकते। हमें अपना लक्ष्य बदलना होगा, हमें करना क्या है वो समझना होगा। हाँ, जो पर में जो इष्ट और अनिष्ट बुद्धि जो हम इतने अनादिकाल से करते आ रहे हैं, ये अच्छा है ये बुरा है, ये अच्छा है ये बुरा है, इसको खत्म करना होगा। कषाय अपने जब पर आपने बोला तो पर को और अच्छी तरह से जानना पड़ेगा कि पर क्या क्या है, फिर उसको जो बच जाएगा वो मैं हूँ, वो मैं हूँ। हाँ, इवन सम्यक के काल में जब सम्यक होता है, सम्यक के काल में भी अनंतानुबंधी कषाय बदल के अप्रत्याख्यान में बदल जाती है, तब भी अप्रत्याख्यान का उदय होता रहता है। सम्यक के प्रमोद जी, सम्यक के काल में भी
अब अनंतामंदी कषाय अप्रत्याखान रूप होके अप्रत्याखान का उदय आता रहता है। सम्यक के काल में भी, व्रत के काल में भी 5वें गुण स्थान में प्रत्याखान का उदय हो रहा है और मुनि को संजलन कषाय का उदय हो रहा है। तो उदय तो होता ही रहेगा किसी न किसी कषाय का। बिल्कुल सही बोला आपने। करेक्ट, बराबर है। और कुसुमलता जी आप कुछ बोलिए, क्या आप? मैंने अनादिकाल से हम सब मिली जुली नहीं, प्रकृति को अपना मान रहे हैं। मेरी प्राकृत की क्लास चल रही थी तो मैंने 2-3 दिन से क्लास नहीं निकाली, पढ़ाई नहीं की बिल्कुल इसकी। अच्छा अच्छा, नहीं इसलिए मैं जनरल पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी हमने सीखा है, कोई पढ़ाई तो चल रही है वो तो। हाँ प्राकृत का चल रहा था, मेरा क्लास चल रहा था प्राकृत का। अच्छा, ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, कोर्स कर रही हूँ मैं। बढ़िया बढ़िया। हाँ भाव। हाँ, हाँ, तो उसमें प्राकृत भाषा जब गाथा पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने में उपयोग बहुत अच्छा लगता है और उस वक्त तन्मयता के साथ अगर आनंद लेके पढ़ते हैं तो बहुत आनंद आता है, और अगर थोड़ा मतलब समझ में आ जाए तो फिर तो वाह वाह हो जाए। यस। 8:30 को 8:15 को इसके बाद मैंने ये ज्वाइन किया, दोनों से उसी में लगी हुई थी। ओके, हाँ हाँ। कुछ किया नहीं अभी। वीरेंद्र जी, हाँ। वीरेंद्र जी, मैं जो दूसरा अध्याय कर रहा था उसमें पेज नंबर 101 के ऊपर हाँ उन्होंने लिखा है कि औपचारिक भाव सादी शांत है। सादी मीन्स क्या? हाँ, अच्छा ये अनादि अनंत सुना। अच्छा, ये बीच में क्लास खत्म हो जाएगी, कोई बात नहीं, तो जितना होता है उतना कर लेंगे। अच्छा, 4 वर्ड होते हैं। एक अनादि अनंत होता है। अनादि से मतलब कभी से शुरू हुआ, अनंत तक चलता रहेगा, ठीक है। एक होता है सादी, मतलब अभी अभी शुरू हुआ है। जो औपचारिक भाव है वो हमें इस जन्म में प्राप्त होगा, और उसके बाद औपचारिक के बाद क्षायिक होगा, क्षायिक होने के बाद औपचारिक होगा, उसके बाद क्षायिक होगा, वो यहीं पे खत्म हो जाएगा। शादी भी शुरू भी होगा, खत्म भी यहीं हो जाएगा। लेकिन जो क्षायिक भाव है वो शादी यहाँ शुरू होगा लेकिन अनंत काल तक साथ में रहेगा।